कि मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि कुछ ज़ोंबीज ब्रूटल तरीके से इंसानों को खा रहे हैं। चारों तरफ ही ज़ोंबी का शिकार हो रहे हैं और यहीं पर एक लड़की हमें जोई को दिखाया जाता है, जो कि ये सब देखकर बहुत ही डर जाती है और इनसे बचने के लिए वो इधर उधर भाग रही होती है। तभी एक ज़ोंबी की नज़र उस पर पड़ती है और वो उसका पीछा करने लगता है और जोई उससे बचने के लिए और जोर से भागती है। यहीं पर सीन कट हो जाता है और 4 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। एक मेडिकल स्टूडेंट एक बॉडी की जांच कर रहे होते हैं, जिसमें से एक जोई भी थी। उन्हें पता नहीं चल रहा था कि इस आदमी की डेथ कैसे हुई है और वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस पर्सन की मौत कैसे हुई है, कि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद उन्हें यह पता चलता है कि उस पर्सन की मौत इन्फ्लुएंजा से हुई है। फिर वो सभी वहाँ से बाहर आ जाते हैं और बाहर आके जोई की फ्रेंड उससे कहती कि हमें आज रात पार्टी में जाना है, जिस पर जोई उसको मना कर देती है क्योंकि उसे कुछ काम करना है। कि जोई लैब में काम कर रही होती, फिर उसको याद आता है कि उसे अपने पेशेंट मैक्स का ब्लड सैंपल लेने के लिए जाना है, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट हैं तो इन्हें पेशेंट को भी हैंडल करना पड़ता है। फिर जोई लैब से निकलकर मैक्स के पास जाती है और हमें दिखाया जाता है कि मैक्स की नज़र जोई के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो उसे टच करने की कोशिश करता है और वो पहले भी कई बार जोई को टच करने की कोशिश करता है, इसलिए जोई उसे अच्छी तरह से अटेंड नहीं करती है और अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए उसका ब्लड सैंपल लेने लगती है। जैसे ही मैक्स अपने ब्लड सैंपल देने के लिए कलाई को उठाता है तो जोई देखती है अपने हाथ पर उसने गंदे तरीके से अपना हाथ काट कर जोई का नाम अपनी कलाई पर लिखा हुआ है। ये देखकर जोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और तभी मैक्स दोबारा टच करने की कोशिश करता है, जिस पर जोई पीछे हट जाती है और चिल्लाने लगती है। फिर जोई की फ्रेंड वहाँ पर आ जाती है और मैक्स पे चिल्लाकर उसे वहाँ से भगा देती है और जोई को पार्टी में चलने को बोलती है। पार्टी में सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं तो तभी वहाँ पर बियर ख़त्म हो जाती है। तो फिर जोई का फ्रेंड उसका बॉयफ्रेंड जोई से बियर लाने के लिए बोलता है। जोई उसकी हेल्प करने के लिए चली जाती है। तो बियर वहीं पर पड़ी हुई थी जहाँ पर डेड बॉडीज़ को रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर फ्रीजर था। तो जोई की फ्रेंड का बॉयफ्रेंड वहाँ से बियर लेकर चले जाता है और थोड़ी बियर बचती है वो जोई उठाने लगती है ले जाने के लिए। और जैसे ही मुड़ती है देखती है गेट पे मैक्स दरवाज़ा बंद करके अंदर आ रहा है। तो मैक्स उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिससे कि जोई बहुत ज़्यादा डर जाती है और चीखने लगती है, पर कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुनता। और तभी अचानक से वो डेड बॉडी उठकर खड़ी हो जाती है और बहुत ही बुरी तरीके से जानवर की तरह मैक्स पर अटैक कर देती है। जोई मैक्स पर हमला कर रहा होता है, ये मौका देख के और जोई मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है और सीधा पार्टी में पहुँचती है और वह सभी को वार्न करती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गलत हो रहा है। पर तब तक बहुत देर हो जाती है और वहाँ पार्टी में ज़ोंबी सबको इन्फेक्ट कर देता है। सभी एक दूसरे को इन्फेक्ट करने होते हैं। लकीली पर जोई वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है, पर उसकी फ्रेंड इन्फेक्ट हो जाती है और वो उसे बचा नहीं पाती। और वहाँ ज़ोंबी सारे इंसानों को एक एक करके इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। सभी ज़ोंबी बन रहे होते हैं और जैसे कि हम मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और सीन यहाँ पर कट होते हैं और हमें ले जाता है कुछ वक्त बाद, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि पूरी सिटी, पूरी कंट्री ज़ोंबी में बदल जाती है और जो कुछ ही लोग बचे हैं जो इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं और वे आर्मी बंकर में सरवाइव कर रहे हैं, जहां अंदर उनके लिए हर एक तरह की फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं। और जोई भी वहीं थी और वो भी इन्फेक्टेड हुए लोगों के लिए वैक्सीन बनाने में लगी हुई थी और उसे कोई भी सक्सेस नहीं मिल रही थी। और वहाँ पर एक बच्ची भी होती है जो कि बहुत ज़्यादा बीमार होती है और जोई उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो गई और वो किसी भी कंडीशन में उस बच्ची को ठीक करना चाहती थी, पर बंकर में ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं थी कि जोई उस बच्ची को दे सके। और जोई वहाँ के कमांडर से रिक्वेस्ट करती है कि उसे बाहर जाने दिया जाए मेडिसिन लेने के लिए। और वो अपने मेडिकल कॉलेज जाना चाहती थी जिससे कि उस बच्ची के लिए मेडिसिन ला सके। और यहाँ पर कमांडर बहुत स्ट्रिक्ट टाइप का कमांडर होता है और वो जोई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और ये खतरा लेने के लिए मना कर देता है। तो जोई उसे बताती है कि मैं वैक्सीन पे भी काम कर रही हूँ और मुझे वैक्सीन बनाने के लिए भी वहाँ से मेडिसिन लानी होगी। और कमांडर को उस पर बेबी को बिलीव नहीं होता है कि वो मेडिसिन बना रही है।
और उसे लगता ही नहीं है कि जोई कोई मेडिसिन भी बना सकती है, और जोई को वो कॉलेज जाने से मना कर देता है। और यहाँ पे कमांडर का एक छोटा भाई होता है जो कि जोई का बॉयफ्रेंड है, और वो भी कमांडर को काफ़ी रिक्वेस्ट करता है और बाकी सब भी रिक्वेस्ट करते हैं, और फिर कमांडर उन्हें जाने की इजाज़त दे देता है। और अगले दिन ही वो अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर मेडिकल कॉलेज की तरफ के लिए निकल जाते हैं, पर रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और वो ज़ोंबी के बीच में फंस जाते हैं। पर उनकी सही टाइम पर गाड़ी ठीक हो जाती है और ज़ोंबी के हाथों लगने से पहले ही बच जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। और वो बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर अंदर जाते हैं, जिससे कि उन पर कोई भी ज़ोंबी हमला न कर पाए। पर अच्छी बात यह थी उन्हें वहां पर कोई भी ज़ोंबी नहीं मिलता है, और वो फाइनली मेडिसिन वाले रूम में पहुंच जाते हैं और वो सारी दवाइयाँ, मेडिसिन, एंटीबायोटिक ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जोई जानबूझकर रास्ते में उनसे अलग हो जाती है और चुपके से वो वहीं चली जाती है जहाँ पर जिस लैब में वो काम करती थी, क्योंकि उसे अपनी मोम की बहुत याद आ रही होती है। और इस वजह से वो अपनी मोम की वहाँ पर फोटो लेने जाती है जो कि उसने अपनी लैब में रखी थी। और वो अपनी लैब से फोटो और मेडिसिन ले रही होती है और अचानक से कोई ज़ोंबी उस पर अटैक कर देता है। जो इससे बचने में कामयाब तो हो जाती है, पर उसका एक कपड़ा वहीं पर गिर जाता है, और जैसे ही ज़ोंबी उसका कपड़ा सूंघता है तो और भी उसकी तेज तरफ बढ़ता है, जैसे कि ज़ोंबी को उस कपड़े की स्मेल बहुत पसंद आई हो। लकीली जोई बचकर अपनी टीम के पास पहुंच जाती है और सभी कार की तरफ जल्दी जल्दी बढ़ने लगते हैं। और इसी दौरान उनका एक सोल्जर ब्रूटल तरीके से मारा जाता है और उन्हें उसको वहीं पर छोड़कर जाना पड़ता है। और जब वो बंकर में आते हैं और ये खबर कमांडर को सुनाते हैं कि हमारा एक सोल्जर मारा गया है, तो कमांडर बहुत गुस्सा करता है जोई पर और जोई को ही ब्लेम करता है कि जोई की वजह से ये सब कुछ हुआ है कि हमारा सोल्जर मारा गया। और दोस्तों अब दिखाया जाता है कि जोई का कपड़ा सूंघकर बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है। वो उनकी गाड़ी में छुपकर बंकर में आ चुका है और शाम का वक्त हो चुका था, तो बंकर का डोर वक्त बंद किया जा रहा था, लेकिन गेट बंद नहीं हुआ था। पूरी तरह से गेट बंद होने से पहले ज़ोंबी उस बंकर के अंदर घुस चुका था और किसी तरह से वो डग में जाकर छुप जाता है। और जोई भी उस मेडिसिन को उस बच्चे को पिला के जा रही होती है और रास्ते में जोई का बॉयफ्रेंड उसे रास्ते में मिल जाता है और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो दोनों किस करने लगते हैं। और जो कि ज़ोंबी उस डक में छुपा हुआ था उन दोनों को किस करते हुए देख लेता है और ये सब देखकर ज़ोंबी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और ये ऐसा क्यों है हमें थोड़े आगे पता चलेगा। और ज़ोंबी उसी डक से होते हुए एक सोल्जर के रूम में जाता है, जो कि वो एसी के डग में आवाज करने लगता है, पर सोल्जर समझता है कि चूहा है और वो सोल्जर हैमर लेकर ऊपर से खोलता है और डग में अंदर जाता है। जैसे वो एसी डग में एंटर करता है ज़ोंबी उसे मार देता है और उस सोल्जर की गर्लफ्रेंड सोल्जर के रूम में उसे बुलाने जाती है, तो वो देखती है कि एसी डग से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, तो वो खोल के डग को देखती है तो उस डग से उसकी बॉयफ्रेंड की लाश मिलती है, तो वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। पर अनफॉर्चुनेटली वो ज़ोंबी वहाँ पर आ जाता है और उसे पकड़ के मार देता है। और वहाँ से कुछ दूरी पर जोई भी जा रही होती है और वो जोई को देखकर उसके पास जाता है और वो देखकर उसे पहली बार शॉक्ड हो जाती है कि कोई कैसे इसके अंदर आ सकता है, क्योंकि बंकर के अंदर कोई नहीं घुस सकता था। तो फौरन ही वो उसे देखकर भागने लगती है और वहाँ का अलार्म बजा देती है, जिससे सभी को पता चल जाता है कि बंकर में कोई ज़ोंबी है और सब अलर्ट होकर भागने लगते हैं। और अचानक जोई पकड़ी जाती है, तब ज़ोंबी उसे काट नहीं रहा होता है और उसे उसके पास जाकर अपनी स्लीव ऊपर कराकर उसे कुछ दिखा रहा होता है, जो कि मैक्स की स्लीव पर जोई लिखा था। इसका मतलब वो मैक्स था और जोई काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। हाँ, ये वही मैक्स था जिसने हॉस्पिटल में जोई के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, जो कि अब ज़ोंबी बन चुका था। और उसके बाद वह जोई को पकड़ लेता है और वो उसको काटता नहीं है, पर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। वो इतनी देर में ही वहाँ पर जोई के टीममेट्स आ जाते हैं और जोई का बॉयफ्रेंड भी उनके साथ होता है, जो कि उसे शूट करके घायल कर देते हैं। और जोई बीच में आ जाती है और उसे मारने से उन्हें रोकती है और वो कहती है मुझे इस रिसर्च करनी है। और जोई को यहाँ कुछ तो अजीब लगता है, जो कि आपको आगे पता चलेगा। और जोई के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो उसको मारते नहीं हैं और उसे कैद करके उसकी लैब में बांध देते हैं। और फिर वहाँ पर वो कमांडर आ जाता है जो जोई को बहुत ज़्यादा डांटता और कहता है कि तुम ये क्या कर रही है, उसको मार दो और यहीं पे बात खत्म कर दो।
वरना ये हमें ख़त्म कर देगा। और जोई उसे बहुत ज़्यादा समझाती है कि मुझे इस पर रिसर्च करनी है। कहती है कुछ तो इसमें अलग है। और पूरी टीम फिर कमांडर से रिक्वेस्ट करती है कि आप मान जाइए। तो फिर कमांडर को मानना पड़ता है और वो उस पर रिसर्च करती है। फिर फाइनली बताती है कि मैक्स कि अभी तक भी ये पूरी तरह से ज़ोंबी नहीं बना है। जहाँ के दूसरे ज़ोंबी बन इंसानों को एकदम मार रहे हैं, लेकिन ये मार नहीं रहा है और ये मुझे मारने रहा था, टच करना चाह रहा था। और उसके लंग्स, उसका हार्ट और उसका माइंड अभी पूरी तरह से ज़ोंबी नहीं बना है। तो इनमें ऐसा कुछ ज़रूर है कि जो कि मैक्स को ज़ोंबी बनने से रोक रहा है। और वो कहती है वो उसकी हेल्प से वैक्सीन बना सकती है। और वैक्सीन बनाने के लिए उसे इन्फेक्टेड ज़ोंबी का ब्लड चाहिए होगा, जिससे कि पता लगा सके कि मैक्स के ब्लड में ऐसा क्या है जो उसके ब्लड में नहीं है। और उसके सबके ब्लड लेके वो अच्छी सी वैक्सीन बना सके। और ब्लड के सैंपल लेने के लिए वो किसी को बिना बताए ही चली जाती है और वो सक्सेसफुली 2 ज़ोंबी का ब्लड ले आती है। और इसी बीच वे सब ज़ोंबीज बेकाबू हो जाते हैं और वे किसी तरीके से उस सोल्जर को घायल करके खा के बैंकर में एंटर कर हो जाते हैं। उस जोई और उसकी टीम बड़ी ही तेजी से उस एंटर के अंदर जाते हैं और जल्दी से बंकर गेट बंद करने की कोशिश करते हैं। जितने भी अंदर ज़ोंबीज एंटर होते हैं वो सबको मार देते हैं। कमांडर सब कुछ देखकर जोई पर बहुत गुस्सा करता है और उसे फालतू के एक्सपेरिमेंट बंद करने को कहता है, पर जोई नहीं मानती और अपनी वैक्सीन काम में लग जाती है। और फाइनली उसे वो सक्सेस मिल जाती है जो बहुत टाइम से खोज रही थी। पर अचानक से ज़ोंबी मैक्स अपने आप को आज़ाद कर लेता है और वो जोई पे हमला करता है। जोई किस तरह से उससे बचकर भाग जाती है और वहाँ उसकी टीम उससे मिलती है और वो उन्हें बता देती है कि मैक्स अब आज़ाद हो गया है। और वो मैक्स के पकड़ने के लिए भागती है। और यहाँ मैक्स बड़ी ही चालाकी से जोई को पकड़ लेता है और बंकर का गेट भी खोल देता है। और जिसके बाद सारे ज़ोंबी एक एक करके बैंकर में एंटर हो जाते हैं और सभी लोगों को मारने लगते हैं। और वो मैक्स से अपने को आज़ाद करती है और भागने लगती है। और दूसरी तरफ वो छोटी बच्ची और वो ज़ोंबी से डरकर बैंकर से बाहर भागती है और जोई भी उसके पीछे भागती है। और दोनों को भागते हुए देखकर मैक्स भी उनके पीछे जाता है और वो सभी बाहर भाग जाते हैं। और हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है कि ज़ोंबी बहुत बुरी तरीके से इंसानों को मार रहे होते हैं। और जोई की टीम की और वहाँ के बहुत सारे लोग ज़ोंबी का शिकार बन जाते हैं, जिनको बहुत ही ब्रुटल तरीके से खा रहे होते हैं। कुछ लोग बड़ी बुरी तरीके से कमांडर के भाई को भी इन्फेक्ट कर देते हैं और कमांडर को भी बहुत ब्रुटल तरीके से मार देते हैं। यहाँ पर जोई का बॉयफ्रेंड भी इन्फेक्टेड हो चुका था। उसे ज़ोंबी बनने में काफ़ी वक्त था, लेकिन वो अपने आप को गोली मार रहा होता है क्योंकि वो सोचता है कि मैं किसी को नहीं मारूंगा, मैं किसी को नहीं मारना चाहता ज़ोंबी बन के, इसलिए मैं अपने आप को मार लेता हूँ। क्योंकि वो ऐसा करता है क्योंकि अब जोई नहीं बची है, उसे ऐसा लगता है, तो वो अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करता है। लेकिन सामने से जोई आ रही होती है और जोई देखती है कि वो अपने आप को मारने वाला है। वो अचानक उसके आके बचा लेती क्योंकि अब जोई के बिना वो ज़ोंबी बनकर किसी को मारना नहीं चाहता। फिर मैक्स भी जोई और उस बच्ची को देख लेता है और मैक्स उसको मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और जोई बड़ी चालाकी से मैक्स को मार देती है। और जो भी उस बच्चे को बैंकर में लेकर आ रही होती है, वो जोई से कहता है कि नहीं, मुझे मरना है, मैं ज़ोंबी बनकर किसी को मारना नहीं चाहता हूँ, अब मुझे नहीं बचना। पर जोई समझाती है कि मैंने वैक्सीन बना ली है, मैं तुम्हें बचा सकती हूँ और उसको दिलासा देती है कि उसकी वैक्सीन पूरी तरह से तैयार है। बहुत ही रिक्वेस्ट करने पर उसका बॉयफ्रेंड मान जाता है और फिर बहुत ही ट्रीटमेंट करने पर वह अपने बॉयफ्रेंड को बचा लेती है ज़ोंबी बनने से। लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड पूरी तरह से ठीक हो गया है। अब जोई की वैक्सीन काम कर रही है और जोई की वैक्सीन से लोग बच गए हैं और चारों तरफ खुशियाँ आ गई हैं। और इसी के साथ ही ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है।